अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने बेसिक एंड अप्लाइड एनाटमी में टॉपिक पढ़ना है यूरिनरी सिस्टम। तो सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम की आप ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन देखें तो यूरिनरी सिस्टम को रीनल सिस्टम भी कहते हैं। जो आपके वेस्ट मटीरियल्स की एक्सक्रीशन होनी होती है, किडनी के जो फंक्शनिंग से किडनी में वाटर रीएब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है या इलेक्ट्रोलाइट्स की रीएब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, और उसके बाद यूरिन की एक्सक्रीशन होती है, फिल्ट्रेशन होती है, ये सारा कुछ इसमें हम देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या होता है। तो इसमें स्ट्रक्चर्स वो वाले आ जाते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं या कंडक्ट करते हैं यूरिन को टू द पॉइंट ऑफ एक्सक्रीशन या उस एक्सक्रीटरी कैनाल तक जो है उसको पास करते हैं। यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? 2 किडनीज आ जाती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है और यूरेथ्रा आ जाता है। उसके बाद किडनी जो है ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो 2 पेयर्ड किडनीज आपको मिलती हैं, एक लेफ़्ट में मिलेगी, एक राइट साइड में मिलेगी। फंक्शनल यूनिट जो है वो किडनी का नेफ्रॉन होता है। यूरिन जो है बेसिकली आपका नेफ्रॉन से ही उसकी फॉर्मेशन सारी हो रही होती है। उसके बाद लोकेशन और एक्सटर्नल एनाटमी आ जाती है। लोकेटेड रीट्रोपेरिटोनियली, किडनीज लोकेटेड रीट्रोपेरिटोनियली। रीट्रोपेरिटोनियली का मतलब है, रीट्रो मतलब कि आप कह लें कि बैकवर्ड या बैक साइड पे, और पेरिटोनियली मतलब पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियम वाले पोर्शन में जो है बैक साइड पे जो चीज़ प्रेजेंट है उसको आप कहते हैं किडनीज। लेटरल होती है ये T12 to L3 वर्टिब्रे, T12 to L3 स्पाइनल वर्टिब्रास। वर्टिब्रास क्या होते हैं? वर्टिब्रास जो आपकी बैकबोन होती है या आपका स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें कुछ इस तरह से आपके पास वर्टिब्रास आ जाते हैं और उसमें सेक्शंस होते हैं कि ये आपके आगे फॉर एग्जांपल सबसे पहले सर्वाइकल, फिर आ जाते हैं थोरेसिक, फिर आते हैं आपके पास लंबर, देन आपके पास सेक्रल और कॉक्सीजियल आ जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि सर्वाइकल आपके पास 7 होते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर आपके पास 5, सेक्रल भी 5 और कॉक्सीजियल आपके पास जो हैं वो फ्यूज्ड फॉर्म में मिलते हैं। तो T12 थोरेसिक के T12 लेवल से लंबर के 3 वर्टिब्रा तक यानी 3 लेवल तक जो है उसकी लेटरल साइड पे आउटवर्ड्स वाली साइड पे जो है किडनीज प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद एवरेज किडनी जो है उसकी 12 सेंटीमीटर ये टॉल होती है, 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ और 3 सेंटीमीटर ये थिक होती है। प्रोटेक्टेड होती है बाय 3 कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स। उसमें रीनल फेशिया आ जाता है, एडिपोज कैप्सूल आ जाता है और रीनल कैप्सूल आ जाता है। पहला है 3 कनेक्टिव लेयर्स, एक तो आप लिख लें पहले कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स। फर्स्ट आ जाएगी रीनल फेशिया, सेकंड आ जाएगी आपके पास एडिपोज कैप्सूल, थर्ड आपके पास आ जाती है रीनल कैप्सूल। तो रीनल फेशिया की बात करें तो ये एक ऐसा फेशिया या कनेक्टिव टिश्यू या लेयर होती है जो आपकी एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच या लिंक हो रही होती है। एडिपोज कैप्सूल, एडिपोज जहाँ पे भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है कि फ़ैट रिलेटेड या फैट लाइक रिजेम्बलेंस में हो। तो फैट कुशनिंग जो होती है इन नेचर होती है किडनी आपकी, इसीलिए एडिपोज कैप्सूल जो है वो आपका कुशन प्रोवाइड कर रहा होता है, किडनी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर रीनल कैप्सूल आ जाता है, ये आपका फाइब्रस सैक लाइक आपका स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटेक्ट करता है किडनी को फ्रॉम ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन। उसके बाद किडनी की ग्रॉस एनाटमी देखें तो उसमें रीनल पैरेन्काइमा और रीनल साइनस आ जाते हैं। रीनल पैरेन्काइमा की आपके पास 2 जोन्स होती हैं, एक होती है आउटर जोन और जिसको कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स, और एक होती है इनर जिसको कहते हैं इनर मेडुला। रीनल स्टैंड्स फॉर किडनी, रीनल पैरेन्काइमा, रीनल साइनस। रीनल पैरेन्काइमा में आपके पास 2 जोन्स आ जाती हैं, आउटर एंड इनर। आउटर में आपके पास जो है कॉर्टेक्स और इनर जो है आपके पास मेडुला लेयर होती है। देन आपके पास आ जाता है
एनाटमी ऑफ किडनी से सुपरफिशियल आउटर कॉर्टेक्स या इनर मेडुला जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। मेडुला में आपके पास 16 to 18 जो हैं 6 to 18 जो हैं रीनल पायरामिड्स होते हैं। कॉर्टेक्स जो है उसमें 1.25 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली नेफ्रॉन्स मिलते हैं। फिर रीनल पैरेन्काइमा में रीनल पायरामिड्स होते हैं जो एक्सटेंशंस होती हैं आपकी कॉर्टेक्स लेयर की या रीनल कॉलम्स भी कहते हैं। ये डिवाइड करते हैं आपकी मेडुलरी लेयर को यानी इनर लेयर को इनटू 6 to 10 रीनल पायरामिड्स। पायरामिड प्लस ओवरलाइन कॉर्टेक्स जो है वो एक लोब बना रही होती है। पॉइंट ऑफ पायरामिड को पेपिला कहते हैं। पेपिला जो है वो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर में जो है अटैच हो रही होती है या प्रेजेंट होती है, उसको आप कहते हैं माइनर कैलिक्स। और 2 to 3 माइनर कैलिसिस प्रेजेंट होते हैं या 2 to 3 मेजर कैलिसिस प्रेजेंट होते हैं। रीनल पेल्विस होता है, यूरिटर होता है। इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं। कुछ इस तरह से किडनी की डायग्राम होती है। ये है आपका ब्रॉडर पार्ट होता है रीनल पेल्विस। उसके बाद ये होती है आपकी इनर लेयर मेडुला। ये है आपकी कॉर्टेक्स लेयर। ये हैं रीनल पायरामिड्स। और उसके अलावा आपका मेजर कैलिसिस ये होता है हाइलस। हाइलस वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई आर्टरी या वेन अंदर एंटर हो रही हो या एग्जिट हो रही हो। ये है आपका यहाँ पे इसको और इसको मिला के ये आपका रीनल कैप्सूल बना रहा होता है। फिर आपका आ जाता है रीनल लोब। ये जो है पूरी एक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर में इंक्लोज्ड होती है, उसको आप कहते हैं रीनल लोब। देन आपके पास आ जाता है एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे आपके पास येलो कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हैं एडिपोज टिश्यू। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है मेजर कैलिस और माइनर कैलिक्स। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हैं मेजर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स आपका आ जाता है बिल्कुल ये वाला जो है आपका माइनर कैलिक्स है। तो ये इसके कुछ पार्ट्स होते हैं किडनी के। इसमें रीनल पायरामिड्स देख लिए हमने, हाइलस देख लिया, आपका रीनल पेल्विस देख लिया, एडिपोज टिश्यू आ गया। उसके बाद आपने रीनल कैप्सूल, रीनल लोब, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पायरामिड, कॉर्टेक्स और मेडुला। उसके बाद हम बात करें किडनी एनाटमी में रीनल साइनस की, तो वो सराउंड होती है बाय रीनल पैरेन्काइमा और इसमें ब्लड और लिम्फ वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स होती हैं, यूरिन कलेक्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाइलस जो है वो आपका एक ऑन कनकेव सरफेस ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है। वेजल्स और नर्व्स यहाँ से एंटर या एग्जिट करती हैं। मेजर और माइनर कैलिसिस जो हैं वो अलॉन्ग विद रीनल पेल्विस ड्रेन करते हैं यूरिन को इनटू यूरेटर्स। उसके बाद नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन पर किडनी ये प्रेजेंट होते हैं। 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसके। ब्लड वेसल्स होती हैं, रीनल कॉर्पसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, रीनल कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स का मतलब होता है सेल्स। जहाँ पे भी कॉर्पसल्स का मतलब नाम आता है वहाँ उसका मतलब होता है सेल। और थर्ड वन होता है इसमें रीनल ट्यूबोल। उसके बाद आपकी ब्लड वेसल्स जौन सी आपकी किडनी में प्रेजेंट होती हैं, मेनली फंक्शन कर रही होती हैं। ग्लोमेरुलस में फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस में। ये इनिशिएट कराता है आपकी यूरिन प्रोडक्शन को, फिल्ट्रेट करता है ये सेल्स को और अदर प्रोटीन्स को। और इसमें जो है ड्रेनेज जो है इफरेंट आर्ट्रियोल से होती है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और रीनल वेन प्रेजेंट होती है इसमें। अच्छा, ग्लोमेरुलस से पहले जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल में। ड्रेनेज किस तरह हो रही होती है? ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्ट्रियोल जो कैरी अवे करता है फ्रॉम द सोर्स पॉइंट
उसके बाद एफरेंट आर्ट्रियोल से इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल से आपकी आगे जाएगी ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में, लेकिन उससे पहले पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जाने से पहले जो है आपकी यहाँ पे स्टार्ट होगी फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, ये चारों स्टार्ट हो जाएंगी। देन ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जाएंगी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से ये रीनल वेन में जाएगी और वहाँ से जो है ये अल्टीमेटली ड्रेन आउट हो जाएगी। उसके बाद रीनल कॉर्पसल आ जाता है कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। रीनल कॉर्पसल जो है वो बिगनिंग या स्टार्ट ऑफ द नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का ये इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट होता है बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी टफ्ट होता है जो रिसीव करता है ब्लड सप्लाई फ्रॉम एन एफरेंट आर्ट्रियोल टू रीनल सर्कुलेशन। और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करता है फॉर वाटर एंड सोल्यूट्स टू बी फिल्टर्ड आउट बाय द ब्लड एंड इनटू द स्पेस मेड बाय बोमेंस कैप्सूल। रिमाइंडर ऑफ ब्लड जो है वो पास कर जाता है आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल में, और डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो स्मॉलर होता है देन एफरेंट आर्ट्रियोल्स, और इंक्रीज़ करता है ये आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। उसके बाद बोमेंस कैप्सूल, ये जो है इसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं, ये सराउंड करता है क्योंकि आपकी ग्लोमेरुलस को कंपोज्ड ऑफ अ विजरल इनर लेयर फॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडो मतलब रिजेंबलिंग फुट लाइक अपीयरेंस और साइड्स मतलब सेल्स। पेराइटल आउटर लेयर कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। फ्लूइड्स जो हैं वो ब्लड के अंदर से जो है वो ग्लोमेरुलस में जाते हैं और वहाँ से फिल्टर आउट हो जाते हैं थ्रू द विजरल लेयर ऑफ पोडोसाइट्स रिजल्टिंग इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिर रीनल कॉर्पसल आ जाते हैं। ग्लोमेरुलस प्लस कैप्सूल को जो है आप रीनल कॉर्पसल या रीनल सेल कहते हैं। ग्लोमेरुलस जो है वो इनक्लोज हुआ होता है 2 लेयर्ड ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, जिसको बोमेंस कैप्सूल भी कहते हैं। फ्लूइड फिल्टर होता है फ्रॉम कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, और जिसको फ्लूइड फिल्टर होने के बाद उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है आपकी कैप्सुलर स्पेस में और फिर अल्टीमेटली जाता है आपकी रीनल ट्यूबोल में। रीनल ट्यूबोल जो है वो लीड करती है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड्स एट अ टिप ऑफ मेडुलरी पायरामिड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसमें 4 मेजर रीजन्स होते हैं जिसमें आपके पास आ जाते हैं प्रॉक्सिमल पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबोल, सेकंड है आपके पास नेफ्रॉन लूप या हाली नेफ्रॉन लिख लें। थर्ड डीसीटी आ जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबोल, और फोर्थ आपके पास आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये आपके 4 मेजर रीजन्स होते हैं रीनल ट्यूबोल में। उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबोल जो है वो अराइज या स्टार्ट होती है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैप्सूल, लॉन्गेस्ट होती है और कॉइल्ड रीजन इसमें प्रेजेंट होता है, लाई करती है, लोकेशन इसकी कॉर्टेक्स में होती है और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से इसकी लाइनिंग हुई होती है और उसके एजेस पे आपके पास ब्रश बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं जो इंक्रीज ब्रश बॉर्डर्स मतलब कि ऐसे थ्रेड, ये मेम्ब्रेन है तो इस तरह बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिसको आप कलेक्टिवली जो है वो ब्रश बॉर्डर कह रहे हैं। तो ब्रश बॉर्डर क्या करता है आपका, इंक्रीज़ करता है एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। प्रोमिनेंट माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं इसमें जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नेफ्रॉन लूप या जिसको लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं, लूप ऑफ हेनले क्या करती है, यू शेप्ड होती है, डिस्टल होती है टू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबोल और 2 पार्ट्स होते हैं इसके, एक होती है असेंडिंग लिम्ब एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब।
देन उसके बाद आपके पास आ जाते हैं असेंडिंग लिम्ब जो है वो डिवाइड होती है इन 2 सेगमेंट्स। उसमें लोअर एंड ऑफ असेंडिंग लिम्ब आ जाता है जो कि थिन होता है और लाइनिंग उसकी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। डिस्टल पोर्शन जो है असेंडिंग लिम्ब का वो थिक होता है और लाइनिंग होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है। देन थिक सेगमेंट्स और थिन सेगमेंट्स होते हैं। थिक सेगमेंट्स का क्या फंक्शन होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं सॉल्ट्स की, हाई मेटाबॉलिज्म कराते हैं और मैनी माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एनर्जी पावर हाउस भी इसको कह सकते हैं। थिन सेगमेंट्स जो हैं वो परमिएबल टू वाटर होते हैं और लो मेटाबॉलिक रेट होता है इसमें। फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबोल आ जाती है आपकी, कॉइल्ड होती है, डिस्टल होती है, 2 नेफ्रॉन लूप, उसके अलावा शॉर्टर होती है देन पीसीटी, लेस कॉइल्ड देन पीसीटी, वेरी फ्यू माइक्रोविलाई। इसमें जो ब्रश बॉर्डर या सिलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है वो फ्यू होते हैं इन नंबर। कॉन्टैक्ट्स एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल्स कॉन्टैक्ट विद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर कलेक्टिंग डक्ट पे आ जाएँ। डीसीटीज जो हैं वो डिफरेंट न्यूरॉन्स के जो हैं वो नेफ्रॉन्स के एम्प्टी होते हैं इन अ कलेक्टिंग डक्ट और ये पास करते हैं अप टू मेडुला। और सेवरल कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो मर्ज होकर एक पेपिलरी डक्ट बनाते हैं। ये ड्रेनेज इनकी होती है माइनर कैलिक्स में। उसके बाद क्लासेस आ जाती हैं, 2 जनरल क्लासेस होती हैं नेफ्रॉन्स की। उसमें 2 तरह के नेफ्रॉन्स आ जाते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। उसके बाद आपके पास ये जो है क्लासीफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर लूप ऑफ हेनले और लोकेशन ऑफ रीनल कॉर्पसल। ऑल नेफ्रॉन्स हैव देयर रीनल कॉर्पसल्स इन द कॉर्टेक्स और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं उनमें लूप ऑफ हेनले जो है रीनल मेडुला में प्रेजेंट होती है नियर इट्स जंक्शन विद द कॉर्टेक्स। और लूप ऑफ हेनले जो जक्स्टा मेडुलरी कैपिलरी में होती है वो मेडुला में प्लेस्ड होती है। यूरिन फॉर्मेशन, उसमें ब्लड प्लाज्मा आ जाता है। यूरिन 4 स्टेप्स में यूरिन की फॉर्मेशन होती है। उसमें सबसे पहले है ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। फोर्थ इज वाटर कंजर्वेशन। पहले फिल्ट्रेशन होगी ग्लोमेरुलस में, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, उसमें से फिल्टर आउट होके तो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे कुछ सब्सटेंसेस या मटेरियल्स और फिर उसकी सिक्रीशन होगी। फिर देन उसकी वाटर कंजर्वेशन यानी वाटर की स्टोरेज हो जाएगी और अल्टीमेटली बाकी का जो होगा वेस्ट वाला पोर्शन वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। यूरिन फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो एक प्लाज्मा लाइक फिल्ट्रेट ब्लड का उसमें जब एंटर होता है उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है। उसमें यूज़फुल सॉल्यूट्स को उसमें से फिल्ट्रेट में से रिमूव किया जाता है और फिर उसको ब्लड पे वापस रिटर्न किया जाता है। यूज़फुल सॉल्यूट्स वापस ब्लड में चले जाएंगे और हार्मफुल जो हैं वो उसमें से फ़िल्टर आउट करेगा। ट्यूबुलर सिक्रीशन आ जाएगी, उसमें रिमूव करेगा वो एडिशनल वेस्ट को फ्रॉम द ब्लड एंड एड्स देम टू द फिल्ट्रेट। वाटर कंजर्वेशन रिमूव्स वाटर फ्रॉम द यूरिन एंड रिटर्न्स इट टू ब्लड एंड कंसनट्रेट्स द वेस्ट। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। उसमें आपको ये बताया हुआ है कि कितने परसेंटेज जो है कहाँ पे वो हो रही होती है आपके पास रीअब्जॉर्प्शन। फिर किडनी के फंक्शंस आ जाते हैं। किडनी के फंक्शंस में रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को, फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी, सिक्रीट करता है आपका हार्मोन रेनिन, सिक्रीट करता है एरिथ्रोपोएटिन जो आपकी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कराता है रेड ब्लड सेल्स की, रेगुलेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, एसिड बेस बैलेंस को, सिंथेसाइज करता है आपका कैल्सीट्रायोल जिसको आप विटामिन डी भी कहते हैं, डिटॉक्सिफाई करता है फ्री रेडिकल्स को, ड्रग्स को, और ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस या फॉर्मेशन। तो सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर यूरेटर्स आ जाते हैं, पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं, ये एक्सटेंड करती हैं फ्रॉम द रीनल पेल्विस टू द ब्लैडर। ऑब्लीक एंट्री होती है इनटू ब्लैडर, प्रिवेंट जो करता है इनकी ऑब्लीक एंगल की वजह से जो है प्रिवेंट होता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ यूरिन।
हिस्टोलॉजी ऑफ यूरेटर, उसमें म्यूकोजा आपको मिलता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये मस्कुलरिस लेयर होती है और एडवेंटिशिया लेयर होती है। मस्कुलरिस में 2 लेयर्स आ जाती हैं, एक होती है इनर लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है आउटर सर्कुलर। एक एडवेंटिशिया आ जाती है, टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू जिसको कहते हैं, ये कैरी करती हैं यूरेटर्स आपके कैरी करते हैं यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर वाया पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है? फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस या थिंग। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है स्मूथ मसल की, एंटर ब्लैडर फ्रॉम बिलो, प्रेशर फ्रॉम फुल ब्लैडर कंप्रेसेस यूरेटर्स एंड प्रिवेंट्स बैकफ्लो। स्मॉल डायमीटर होता है, इजीली ऑब्स्ट्रक्टेड या इंजर्ड हो जाती हैं बाय किडनी स्टोन्स जिसको रीनल कैलक्यूलाई भी कहते हैं, स्टोन्स। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, ये कोलैप्सिबल मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टोर और एक्सपेल करता है यूरिन को। फुल ब्लैडर जो है वो स्फेरिकल इन शेप हो जाता है और एक्सपैंड हो जाता है इनटू एब्डोमिनल कैविटी। एम्प्टी ब्लैडर जो है वो एंटायरली विद इन द पेल्विस या पेल्विक कैविटी लाया करता है। फिर वॉल ऑफ ब्लैडर की 3 लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा आ जाती है जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, मस्कुलर लेयर जिसको डेट्रूजर मसल भी कहते हैं और एडवेंटिशिया लेयर आ जाती है। रिंकल्स जो हैं उन इसमें कुछ रिंकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं रूगे। ओपनिंग्स ऑफ यूरेटर्स कॉमन साइट फॉर ब्लैडर इन्फेक्शन। यूरेथ्रा आ जाता है, ये कन्वे करता है या पास करता है यूरिन को फ्रॉम बॉडी आउट, एक्सपेल करता है। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है। इंटरनल जो है वो डिटेन करता है यूरिन को इन द ब्लैडर, स्मूथ मसल उसमें होते हैं प्रेजेंट और इनवॉलेंट्री होते हैं वो। एक्सटर्नल जो है वो प्रोवाइड करते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर वॉइडिंग या पासिंग आउट ऑफ यूरिन। यूरेथ्रा इन फीमेल जो है वो 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फीमेल्स में। कनेक्टिव टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है जो इंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना बना रहा होता है। यूरेथ्रल ऑरिफाइस जो है वो एग्जिट करता है बॉडी को बिटवीन वेजाइनल ऑरिफाइस एंड क्लाइटोरिस। यूरेथ्रा इन मेल जो है वो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा आ जाता है, उसमें 3 तरह के यूरेथ्रा आ जाते हैं, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस और पिनाइल। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा आपका 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, उसमें यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट आ जाता है। उसके बाद मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा 0.5 सेंटीमीटर पास करता है थ्रू द फ्लोर ऑफ पेल्विक कैविटी। पिनाइल यूरेथ्रा जो है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और वो पेनिस को पूरा कवर कर रहा होता है। यूरिन एलिमिनेशन, यूरिनेशन या मिक्चुरेशन भी उस प्रोसेस को कहते हैं, मिक्चुरेशन। पासिंग आउट ऑफ यूरिन या वॉइडिंग ऑफ यूरिन को कहते हैं। 200 ml ऑफ यूरिन जो है वो आपका स्टोर हो सकता है। डिस्टेंशन जो है, डिस्टेंशन यानी एक्सटेंसिबिलिटी जो है इनिशिएट करती है डिज़ायर टू वॉइड। इंटरनल स्फिंक्टर जब रिलैक्स होता है इनवॉलेंट्रली यानी स्मूथ मसल उसका जब स्टिमुलेट होता है तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंट्रली रिलैक्स हो जाता है। स्केलेटल मसल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, पुअर कंट्रोल होता है इन्फेंट्स में, इसीलिए उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग पुअर आपको मिलती है। ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और यूरिन जो है वो फोर्स होता है आउट ऑफ द यूरेथ्रा। फिर इसके फंक्शंस डिफरेंट आ जाते हैं। किडनी जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं यूरिन, यूरेटर जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन टू ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है यूरिन को, यूरेथ्रा जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को टू एक्सटीरियर। फंक्शंस और इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम की आते हैं, होम्योस्टैटिक रेगुलेशन करवाता है ब्लड प्लाज्मा की, उसमें ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को मेंटेन करता है, प्लाज्मा आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, स्टेबलाइज करता है ब्लड के पीएच को, कंजर्व करता है न्यूट्रिएंट्स को, फिल्टर करता है फ्लूइड को फ्रॉम ब्लड, एक्सक्रीशन कराता है यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन इनकी एलिमिनेशन करवाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स की। और ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।